यूपी पीसीएस के 2024 के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है। और मित्रों, हम लोग अपने करंट अफेयर्स की क्लास को आपके बिल्कुल परीक्षा ओरिएंटेड, बिल्कुल आपके 17 मार्च को टारगेटेड होते हुए कुछ एमसीक्यू भी लेकर के चलना प्रारंभ किए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, तो उस एमसीक्यू क्लास को भी प्रारंभ कर दिया जा रहा है और उस क्लास को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जो पूरा रिवीजन एक बार फिर से करना है 10 फरवरी तक का, आपको ध्यान रखना है 10 फरवरी 2024 तक के सभी घटनाक्रमों का आपको अध्ययन करना होगा। वहां तक के करंट अफेयर्स को हम आपके साथ पूरा रिवीजन करेंगे और पूरा एमसीक्यू आपको हम देंगे। तो आज हम उसी के क्रम में इस एमसीक्यू को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपके प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, दृष्टि, समघटना सार, ये जितने भी पत्रिकाएं जो आपके लिए बेस हैं उन पर आधारित प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इसमें समाहित किया गया है, संकलित किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभप्रद रहेगा। जो अभी आपने देखा है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में जिस पैटर्न को अपनाया गया, उसी पैटर्न को हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। हालांकि किसी एक पैटर्न पर कमीशन नहीं चलता है, कमीशन अपने पैटर्न को बदलता रहता है। कहा जाता है कि तू डाल डाल हम पात पात, तो दोनों क्या करते हैं, अपने अपने, जैसे एक परीक्षार्थी होता है और आपका आयोग होता है। आयोग जो पेपर दे देता है उसी के अनुसार परीक्षार्थी अपनी रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो कमीशन बदल भी सकता है अपनी स्ट्रेटजी को, हमें तो उस तरीके से हर तरीके से तैयार रहना होगा। आते हैं उसी की शुरुआत करते हैं। इस पूरी क्लास को आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ इस पूरी क्लास को आप बने रहे, इसका पीडीएफ भी आप हमारे इसमें प्राप्त करते रहेंगे। तो आप जब जाओगे, अच्छा दूसरी चीज़ है, आपको अगर पिछली क्लासेस को भी देखना है तो आप प्ले जो है उसमें चले जाइए, ठीक है। और सारे जो क्लासेस को आप सीरियल वाइज जो है क्रम वाइज आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी क्लासेस को सीरियल वाइज दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि उसी से आपको सारी क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस पूरी क्लास को, जिसमें हम 100+ एमसीक्यू लेकर के चलेंगे, अलग अलग भी लेकर के चलेंगे। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और ये है आपका इस समय का सबसे चर्चित टॉपिक, सुपरहिट टॉपिक है, क्योंकि पूरा देश इस समय क्या है, एक तो राममय है और दूसरा विकसित भारतमय है। पूरे देश को विकसित भारत बनाया जा रहा है। अब ये एक सकारात्मक संकल्पना है, इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिलहाल आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना है कि इस विकसित भारत है क्या, और इस संकल्पना को लॉन्च करने का श्रेय किसको दिया गया, कब किया गया, कहां से किया गया, क्यों किया गया, ये सारे प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि प्रश्न है, हाल ही में चर्चित विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से किया है, ठीक है। तो बड़ी चर्चित रही है प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अपने कार्यक्रम को, अपनी योजनाओं को, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक और योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम है मोदी गारंटी योजना। तो मोदी गारंटी योजना भी अपने आप में क्या है, बड़ी पूर्ण हो गई। इसका उद्देश्य क्या है, विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि विकसित भारत को अब एक नए भारत के निर्माण करने के लिए, इसका विजन क्या है, 2047 है। वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत बनाए रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ऐसे जन जन तक पहुंचने के लिए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की, उसका श्री गणेश किया, जिसे जनजातीय बाहुल्य जिलों, बाहुल्य क्षेत्रों, इसके अलावा सभी ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में भी पहुंचने के लिए कहा गया। और इसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को आम जनता तक रूबरू करवाने की भी बात कही गई कि सारी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया जाए। इससे क्या होगा, इससे एक विकसित भारत की नींव बनेगी। जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे 2 कार्यकाल पूरे हो गए हैं, पहले कार्यकाल में हमने क्या किया, दूसरे कार्यकाल में हमने किया, अब तीसरे कार्यकाल में हम क्या करेंगे, उसका एक ड्रीम उन्होंने देश के सामने रख दिया है, एक प्रस्ताव रख दिया है। उस प्रस्ताव के आधार पर आप हमारा चयन करेंगे और हम एक ड्रीम आपके सामने दें कि 2047 के भारत की नींव हमारे तीसरे कार्यकाल पर निर्भर है। और उसी लिए उन्होंने शुरुआत की, किसकी, इस योजना की शुरुआत की।
इस योजना की शुरुआत उन्होंने कहाँ से की? इन्होंने इसके लिए चुना सबसे महत्वपूर्ण स्थल था वो है आपका खूंटी। ठीक है, याद भी रखिए, घर में आप खूंटी गाड़ते हैं, इस पर हर चीज टांग देते हैं, हैंगर होता है। तो वो हैंगर स्थान यानी खूंटी स्थान क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने एक जबरदस्त तरीके से जनजातियों को, झारखंड, बिहार, तत्कालीन बिहार और अब झारखंड के जनजातीय लोगों को उनके स्वाभिमान दिलाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक जबरदस्त जो है आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में जनजातीय प्रतिष्ठा को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। उसी दिन उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकल्प यात्रा की शुरुआत कहाँ से किया? खूंटी से किया। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। कई रिलेटेड प्रश्न भी यहाँ से हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बिरसा मुंडा दिवस भी था और उसी दिन से इसकी शुरुआत की गई। आते हैं अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए, अगर आप देखें तो राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र हो, जहां पानी की सबसे सख्त जरूरत होती है और उस आवश्यकता से रूबरू कौन होती है? घर के अंदर रहने वाली महिलाएं होती हैं। महिलाएं, आज भी कहा जाता है कि बुंदेलखंड में शायद ही कोई ऐसी महिला हो, बड़े से बड़े घर वाले, जो प्रतिष्ठित घर वाले हैं, जो पानी के लिए बाहर ना निकली हो। एक बड़ी बात है। आज हम 2024 यानी अब हम 21वीं शताब्दी के एक तरीके से मध्य दौर में प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ पर? आधुनिक भारत के। तो अब वहाँ पर एक किसी भी व्यक्ति को पानी की समस्या हो उपयुक्त नहीं है, इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम है महिलाएं पानी के लिए और पानी महिलाओं के लिए। ठीक है, इसकी शुरुआत जो की गई वो किसने दी गई? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी आवास विकास, शहरी मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य है कि लोगों तक पानी पहुंचाना, विशेष तौर पर पानी की सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों, समूहों को जो है उससे लाभान्वित करना है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न हो सकता है। ठीक है, तो इसका पहला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अब तुरंत आपका आंसर इसी पर जाएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए तो आपका महिला पर लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पर्यावरण मंत्रालय भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि पानी की बात है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के नुकसान की बात होगी, आपका दिमाग वहां पर भी घूम सकता है। ठीक है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, आपका दिमाग यहाँ सबसे लास्ट में जाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर, जबकि आंसर क्या होगा आपका? ये है आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, आंसर आपका ये है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में संत मीराबाई, अब देखिए यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई प्रश्न रहे, इसमें और भी तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। संत मीराबाई के 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित हुए। अब यहाँ पर तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, पहला प्रश्न तो यह बन सकता है, इसमें उत्तर प्रदेश नाम ही ना लिया जाए। ठीक है, ये कहा जाए कि संत मीराबाई के 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जो आयोजित किया गया। एक प्रश्न तो ऐसा बन सकता है, आयोजित किया गया जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मथुरा, इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसलिए वो ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में संत मीराबाई, हाल ही में मीराबाई के जन्मोत्सव का
आयोजन किया गया जो किस क्रम का रहा है? तो क्रम पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 525वां क्रम हो जाएगा। दूसरा प्रश्न। तीसरा बन सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस संत के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सम्मिलित हुए? ये आपका प्रश्न बन सकता है। 3 तरीके से ये प्रश्न है, बाकी चौथा तो यह है ही। तो 3 प्रकार के अन्य प्रश्न भी इसमें बन सकते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसकी संभावना है। ठीक है, तो मथुरा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत किए थे और उन्होंने संत मीराबाई के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों का उन्होंने उल्लेख भी किया, उस पर अपने विचार भी दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। नवंबर 2023 में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए, आप तो ध्यान रखिएगा, आपको सदैव ये भी ध्यान रखना है कि एक तो आप गलती यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, आपकी ये गलती होती है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो सत्य और असत्य के पढ़ने में भी आप गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तो पहली गलती है, सफलता के लिए केवल यही जरूरी है कि आप केवल क्वेश्चन ही हल करें। सफलता के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेटजी बनाते रहें, आप सारे प्रश्नों पर पहुंच जाएं। ठीक है, बल्कि 1 से 2 राउंड हमने आपको बताया था जब आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो रही थी, उसके पहले मैंने बताया था आपको क्या करना है, फिर भी आप लोगों ने गलतियां की हैं। कई लोग ऐसे मिले कि सर क्या बताएं, क्वेश्चन हमारे छूट गए, तो हमने प्रश्न कर भी लिया था, हम उसको भर नहीं पाए। तो स्ट्रेटजिक मिस्टेक होती है। स्ट्रेटजिक मिस्टेक को आपको नहीं करना है, उसको आपको ध्यान देते रहना है। आपको बार बार एक पेपर जरूर हल करना है, तो आप ऐसा करेंगे तो सही रहेगा। आप पहले प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। नवंबर 2023 में डीआरडीओ ने, किसने? डीआरडीओ ने किस मिसाइल का? प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। इससे संबंधित निम्न से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? ये कहा जा रहा है यह सामरिक दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, सही है, सामरिक दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 1500 है, किलोमीटर नहीं बल्कि 500 से 1000 है। ठीक है, इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, एक तो ये बन गया कौन सा कथन असत्य है, एक तो ये हो गया, यह कथन असत्य है। अब पूछ ले सकते, अगर मान लिया यहीं पर विकल्प बना दिया जाए, अगर विकल्प बना दिया जाता, अगर विकल्प बना दिया जाता तो ये ऐसे हो जाता कि केवल ए सही है, एक सही है, बी सही है। ठीक है, ए ए बी और डी सही है, ए बी एवं डी सही है, इस तरीके से बन जाता। उपयुक्त सभी सही है, इस तरीके से बन जाता। तो इस तरीके से कई तरीके से प्रश्न यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न जब आप पढ़िए, एक प्रश्न जब आप देखिए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस प्रश्न से जुड़े कितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए प्रश्नों को ध्यान देने पर आपको बल देते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प क्या है, गलत है, और एक ए बी और डी विकल्प सही है। इसको अगर बना दिया जाएगा तो दूसरे तरीके से भी यही प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, कि ए बी और डी सही है, ए बी सी डी सभी सही है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से विकल्प बनाया जा सकता है, इसलिए विकल्पों पर ध्यान दीजिए। जब आप एक से अधिक विकल्प बनाना जान जाएंगे ना, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तब क्या होगा कि आपका उस विषय पर और उस टॉपिक पर कमांड हो जाता है, इसलिए आप उसको जरूर जानने का प्रयास कीजिए। सुमेलित नहीं है, राज्य और मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब ये अच्छा प्रश्न बन सकता है, एक तरफ राज्य दे दिया जाए, एक तरफ राज्य दे दिया जाए और एक तरफ मुख्यमंत्री दे दिया जाए। ठीक है, सुमेलित नहीं है कह रहा है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव है, ये तो सही है, सुमेलित है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है?
भजन लाल शर्मा है, ठीक है, ये भी सही है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णु साक्या हैं, ये गलत है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो रेड्डी साहब हैं। अब आपको ध्यान देना है कि ऐसा विकल्प बना सकते हैं, इसका कूट भी बना सकते हैं, इसके कूट प्रकार के प्रश्न भी यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी बनाया जा सकता है। हाँ, जैसे राजस्थान में मान लिया यहाँ 2 डिप्टी सीएम हैं, तो डिप्टी सीएम का नाम दिया जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पर डिप्टी सीएम का नाम दिया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको थोड़ा सा कूट बना दिया अगर बना दिया जाएगा तो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसलिए आप सीएम और डिप्टी सीएम सभी का नाम याद रखिए, ठीक है। इन तीनों राज्यों में कौन कौन सीएम है, कौन कौन डिप्टी सीएम है, उनके साथ प्रश्न बना करके कूट बना करके पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस के लिए एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली कूट बना करके यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना होगा, उस तरीके से आपको इसको आगे बढ़ाना होगा। चलिए आगे चलते हैं। नवंबर 2023 में सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची जारी की गई, इसके अनुरूप भारत की तीव्रतम कंप्यूटर कौन है? अब आप देखिए, हम लोग इसको पढ़ा चुके हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ये आपका हुआ, तो अब यहाँ पर तीव्रतम कंप्यूटर विश्व भर के कंप्यूटर के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि हम आपके साथ घटनासार में भी पढ़ा चुके हैं, और आपके दृष्टि घटनाचक्र में भी हमने इसका विश्लेषण किया, एनालाइज किया है, तो बता चुके हैं। हमने वहां पर भी बताया था कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्नों का क्रम भी हमने बताया था, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को मैंने आपके साथ जो यहाँ पर एनालिसिस किया था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि सारे प्रश्नों को जो है आप उसी के अनुरूप देखते चलेंगे, ठीक है। तो अब नवंबर 2023 में सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 की सूची जारी की गई, इसके अनुसार भारत का तीव्रतम कंप्यूटर कौन है? अब देखिए, आप जैसे जानते हैं ना कि भारत के जो सुपर कंप्यूटर है उनकी श्रृंखला बनाई गई है, परम टाइप की श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है। पहले परम 10,000 हुआ करता था, परम की श्रृंखला बनी हुई है, लेकिन पहली बार एक ऐसे भारत का सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसमें परम श्रृंखला नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं एरावत है, तो उसके बारे में आप जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि परम कामरूप है, परम शिवाय है, परम सिद्धि है, तो इस तरीके से दे दिया जाए तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका जानते हैं कि इसके लिए एरावत हो जाएगा। अब हो सकता है यहाँ पर दोनों तरीके से प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, अन्य प्रकार के प्रश्न यहाँ क्या होगा, अन्य प्रकार के प्रश्न क्या बन सकते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है, एक तरफ दे देंगे देश और दूसरी तरफ दे देंगे कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर दे देंगे, तो एक तरफ देश दे देंगे, मान लिया यूएसए दे दिए, आपका जो जापान दे दिए, आपका जो चीन दे दिए, आपका दक्षिण कोरिया दे दिए, और उसके बाद फिर इनका जो है सुपर कंप्यूटर पूछ लिया गया, सुपर कंप्यूटर पूछ लिया गया। अब इस तरीके से मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं, मैचिंग करवा सकते हैं, तो दोनों तरीके से दिखवा सकते हैं। भारत के जो सुपर कंप्यूटर हैं ये भी अलग अलग संस्थानों द्वारा बनाए गए हैं, इनके लिए भी जैसा कि हम लोग क्लास में घटनासार की क्लास में चर्चा कर चुके हैं घटनाचक्र की, तो अगर आप क्लास इसको पढ़ लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको हल कर सकेंगे। नहीं पढ़ लिए तो आप जाकर के हमारी उस क्लास को हमारे यूट्यूब चैनल DPIS यूट्यूब चैनल पर आप उसको पढ़ लेंगे, आप देखेंगे प्लेलिस्ट में सारे क्लास लगी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप देखेंगे बड़ा ही हमने एक स्पेसिफिक एनालिटिक किया था, साइंस की क्लास जो थी उसमें हमने पूरा एनालिटिक किया है, तो आप देख लेंगे वहां से बहुत विस्तृत तरीके से ये हमने सारे तरीके से प्रश्न बताए थे। ये भी प्रश्न हो सकते हैं, इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, तो कई तरीके के प्रश्न यहाँ पर आपके साथ बन सकते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। इससे क्या होगा कि आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट तो बना ही बना रहेगा, फैक्ट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। देखिए अभी आपने देखा कि समीक्षा अधिकारी वाले पेपर में भी आपने देखा कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स दोनों जरूरी है, दोनों को साथ लेकर के चलेंगे तभी आपके प्रश्न हल हो पाएंगे। अगर केवल कॉन्सेप्ट ही बनाए रखेंगे, फैक्चुअल उसमें नहीं जोड़ेंगे, तो कथन कारण के प्रश्न आते हैं,
ठीक है, सही और गलत के प्रश्न आते हैं, आधे सीधे सीधे फैक्ट्स पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपके वहाँ पर गलत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति ना आने दें और दोनों को आप तैयार रखें। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी इसको आप तैयार रखिएगा। ठीक है, देश हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, इनका नाम और संस्था दे सकते हैं, हो सकता है सुपर कंप्यूटर दे देंगे और संस्था दे देंगे, यहाँ पर संस्था दे देंगे, संस्था को भी दे सकते हैं। ठीक है, संस्था दे करके यहाँ पर नाम पूछ सकते हैं, ये भी दे करके संस्था और सुपर कंप्यूटर दे सकते हैं, किस किस संस्था में बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। क्रम दे सकते हैं, अन्य प्रकार के क्रम संस्था और सुपर कंप्यूटर पर दे सकते हैं, क्रम दे सकते हैं, क्रम जो टाइप 500 सूची जारी की गई उसमें क्रम में दे सकते हैं, क्रम दे देंगे। फर्स्ट किसको रहा है, सेकंड किसको रहा है, थर्ड किसको रहा है, 15th श्रृंखला किसकी रही है। तो इस तरीके से क्रम दे सकते हैं, आपके संस्था दे देंगे, सुपर कंप्यूटर के क्रम दे देंगे। यहाँ से भी ऐसे प्रश्नों को देख सकते हैं। तो प्रश्नों की जो वैरायटी है, वानगी है, वैरायटी जब आप समझ जाएंगे ना, वैरायटी बनाना जब आप जान जाएंगे, समझ लीजिए कि आपका वो टॉपिक पूरी तरीके से क्या हो चुका है, आपकी मुट्ठी में आ चुका है। ठीक है, तो प्रश्नों को कर लो अपनी मुट्ठी में। इसके लिए आपको इस स्ट्रेटजी को अपना कर फॉलो करना पड़ेगा। जब एक प्रश्न हल कर रहे हो तो मात्र आंसर दे करके उसको आप ना पढ़े जाएं, उसकी व्याख्या पढ़ करके आप आगे ना बढ़ जाएं, बल्कि हाउ मेनी टाइप्स क्वेश्चन आर जनरेटेड एट दैट पॉइंट्स, उनको आपको ध्यान रखना होगा। वहां से कितने प्रकार के प्रश्न जो है जनरेट हो सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना होगा, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंप्यूटरों से जुड़े हुए श्रृंखलाएं हो गई, जहां पर आपके कई तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो हमने आपके साथ चर्चा किया है। अब आपको जा करके इस पर देखना होगा, क्लास पर जरूर देख लीजिएगा, क्लास देख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, विधिवत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्नों की श्रृंखला में आते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न की श्रृंखला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, सुमेलित कीजिए नवनियुक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति देश। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है कि कौन कौन सही है, कौन कौन से गलत है। लेकिन यहाँ से भी कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह कि सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, उसको आपको ध्यान रखना होगा। अब सुमेलित नहीं है, सबसे पहला काम तो आप ये देखिएगा कि यहाँ जो लिखा हुआ उसको ध्यान दीजिएगा, सुमेलित है कि सुमेलित नहीं है। पहला प्रश्न तो आपका यही गलत हो जाता है, आप टिक लगा के चले जाते हैं। बाद में जब आप दूसरे राउंड में आते हैं, देखते हैं यार ये तो हमने गलत भर दिया। अब आपने भर दिया है ना, अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ऊपर क्या है, सुमेलित है या नहीं है, तो है और नहीं है, इसको जरूर ध्यान दीजिए। और आप जानते हैं कि आप यहाँ पर कई बार गलतियां कर चुके हैं। अगर आप पुराने छात्र हैं, आप पुराने कंप्यूटर हैं, तो कई बार गलतियां कर चुके हैं। अगर नए पहली बार देने जा रहे हैं तो आप गलती करेंगे, तो गलती ना होने दें, इसीलिए इस पर आपको बल देना है कि गलती आप ना होने दें। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, नवनियुक्त प्रधानमंत्री है, ठीक है, और देश है। अब देखिए जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद मोइज्जू अभी बड़े चर्चा में रहे हैं, ठीक है, ये भी मालदीव के हैं। आपने देखा कि अभी किस तरीके से ये भारत विरोधी अभियान के लिए जाने जाते हैं, भारत विरोधी अभियान में शामिल रहे हैं। अभी इन्होंने अपनी पहली आधिकारिक चीन की यात्रा की है और भारत सरकार के साथ संबंधों को टकरावपूर्ण बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इससे पूर्व पिछली सरकार में, ठीक है, जो भारत विरोधी सरकार थी, इससे पहले की सरकार में, उसमें भी ये संभवतः वित्त मंत्री या कोई एक मंत्री हुआ करते थे, विदेश मंत्री हुआ करते थे। उस समय भी भारत के साथ संबंधों को टकरावपूर्ण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या सीधे सीधे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोनों तरीके के प्रश्नों पर आपको ध्यान देते रहना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। डोनाल्ड टस्क न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति नहीं है, लग्जमबर्ग के हैं, ल्यूक फ्रीडन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। आपको ध्यान रखना होगा, आपका विकल्प सी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुनौरा धाम परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, आप जानते हैं कि
अभी शुरुआत किया गया है, बिहार सरकार ने शुरुआत किया है। तो पुनौरा धाम परियोजना की शुरुआत किसने की है? बिहार सरकार ने किया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बिहार सरकार ने अभी हाल ही में पुनौरा धाम परियोजना की शुरुआत की है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी होगा। हाल में भूटान ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, तो भूटान सरकार ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया है? ये है पूनम खेत्रपाल हैं। ठीक है, पूनम महाजन, पूनम खेत्रपाल, सविता रावत, रंजना कामू, कई नाम है, इसमें आपको ध्यान रखना है पूनम खेत्रपाल। इनके नाम में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आंसर आपका बी होगा, पूनम खेत्रपाल। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, आपने देखा कि अभी हाल ही में जो ये प्रतियोगिता आयोजित की गई, इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। अब देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ऐसा नहीं कि आपका केवल नेशनल से ही आता है। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, और ऐसे प्रश्नों पर आपको ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका हरियाणा होगा। हरियाणा ने विजय हजारे टीम जो है प्रतियोगिता जीती है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि सारे प्रश्नों पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे, और ये बहुत तेजी से हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये क्रम लगातार जारी रहेगा। इस क्रम के साथ आप हमारे इस पर जो लगातार बने रहिए, और आपको हम सारे एमसीक्यू प्रश्नों पर इसी प्रकार से चर्चा करते हुए इसको आगे लेकर के चलते रहेंगे। और इसमें आपका घटना चक्र आपका हो गया। घटना चक्र का जो दृष्टि है, समसामयिक घटनासार है, क्रॉनिकल है, और प्रतियोगिता दर्पण, इन सभी के इसमें अंक शामिल हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप जुड़ जाएं। साथ ही साथ देवप्रयागम आईएएस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लें। यहाँ से भी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से मिलती रहेंगी। ठीक है मित्रों, तो लगातार बने रहिए डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर डीपीआईएस क्लास के साथ ही साथ देवप्रयागम आईएएस ऐप पर एक सिस्टमेटिक संपूर्ण क्लास के लिए।